फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान बहुत उठ रहा है, आप भी उसका जिक्र कर रहे हैं अपनी रैलियों में। उस बयान की अहमियत बिहार चुनाव में क्यों है? देखिए, हम अपनी रैली में कहीं, वो इलेक्शन रैली में कहीं पर भी हमने जिक्र नहीं किया। आप देख सकते हैं, हमने 3 दिन पहले देश के फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को हमने एक लेटर लिखा, जिसमें हमने ये लिखा है कि ये जो फ्रांस में जो कार्टून्स बनाए गए हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमने ये इस बात का मुतालबा किया कि हमारी सरकार फ्रांस की सरकार को इम्प्रेस करे कि आपने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स को सरकार ने जलाकर मुसलमानों के जज्बात की ठेस पहुंचाई है, और ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है, हम बयान भी नहीं कर सकते। और हमने साथ ही साथ उस लेटर में हवाला भी दिया कि फरवरी 2019 में पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि जब जब भारत सरकार को मालूम होता है कि किसी फॉरेन मुल्क में माइनॉरिटीज़ पर कुछ तकलीफ होती है या उनसे नाइंसाफ़ी होती है या जुल्म होता है, तो भारत सरकार उस फॉरेन कंट्री से उनको समझाती है, उनको अपना नोटिस क्या बल्कि उनको बताती है कि भाई हम ये गलत हो रहा है, जिसमें हिंदूज़ का भी इसमें आंसर में जिक्र था। दूसरा, हमने मिसाल दी लेट सुषमा स्वराज साहिबा ने उस वक्त सिख लोगों का जो उनका टर्बन का मामला था, उन्होंने उस सरकार से बात की। फिर 2008 में जब उस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे सार्कोजी, उनसे इस बारे में बात की थी। तो हमने यही कहा कि जब ये पूरी मिसालें हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे जज्बात की जो ठेस पहुंची है, तकलीफ पहुंची है, वो फ्रांस की हुकूमत तक उसको पहुंचाएगी। साथ ही साथ हमने उस खत में साफ तौर पे लिखा है कि वो जो बीहेडिंग्स हुई हैं वो गलत है, और जो टेररिस्ट एक्शंस कुछ हुए हैं वहाँ पे वाक़यात हम उसकी कंडेम करते हैं। तो इसका हम लेटर लिखा बताओ गया, उनको पहुँच चुका है। अब ये हम देखना चाहते हैं कि मोदी सरकार उस पर कितना नोटिस लेगी, क्योंकि जब उनका पार्लियामेंट को कमिटमेंट है कि जब किसी देश के माइनॉरिटीज़ पर कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं तो भारत सरकार उसका नोटिस लेती है, और फ्रांस में मुसलमान माइनॉरिटीज़ हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारे इस लेटर का नोटिस लेगी। और हमने साफ कहा कि हम इसको इलेक्शन रैलीज में नहीं उठाएंगे। ये इलेक्शन रैली का इसको उठाने से मैं गैर ज़रूरी इसको अपनी सियासी रोटी सेकना नहीं चाहता हूँ। ये हमारे लिए इलेक्शन का या पॉलिटिकल इशू नहीं है, हमारे जज्बात का, हमारे अंदरूनी जो हमको हमारे प्रॉफिट से जो मोहब्बत है, हमारी पहचान उनसे है। तो अगर उनका ही आप कार्टून उतारेंगे और मजाक करेंगे, हमको एतराज़ नहीं है कि आप क्रिटिसाइज़ करिए इस्लाम को, बिल्कुल करिए, आपको इख्तियार है। मगर क्रिटिसिज्म में और सैक्रिलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना किसी मज़हब के भगवान बोलिए या किसी के खुदा बोलिए, इनका ही मजाक नहीं उड़ना चाहिए। मगर हमने ये लेटर लिखा है, उसमें तमाम बातें हैं। सर, जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने बयान दिया, उसके बाद उनके बयान का विरोध कई जगह देखने को मिला, भोपाल में, इंदौर में, मुंबई में। तो उनके जो पोस्टर्स हैं वो सड़कों पे चिपका दिए गए ताकि ना चाह करते हुए बंदा जो है, कोई व्यक्ति उनके ऊपर से पैर रख कर निकले। तो उस विरोध को किस तरह से देखें? देखिए, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट ने बयान दिया, उनके कंट्री में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, करीब 7-8-9% हैं जो भी है। उन्होंने इस्लाम के बारे में जो बयान दिया वो हाईली कंडेमनेबल है। भाई, आप उस देश के आप लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, बिल्कुल गलत बयान दिया उन्होंने। और प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। जब फ्रांस खुद बात करता है लिबर्टी, इक्वालिटी की सब बातें होती हैं, तो ये तो हमारा देश में जमहूरियत है। और अगर कोई प्रोटेस्ट करता है और प्रोटेस्ट पीसफुल रहता है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई गलती है। प्रोटेस्ट करना हर भारतीय का सिटीजन का राइट है। लेकिन सर, जो इस्लामिक टेरर की हम लोग बात करते हैं, अभी कश्मीर में हुआ जिसमें 3 बीजेपी के नेताओं की हत्या कर दी गई, उधर फ्रांस में भी इसी तरह से देखा गया टीचर्स का। तो वो इस्लामिक टेरर को आप किस तरह से जस्टिफाई? इसको मजहब से मत जोड़िए। जो हमने अपनी कल की स्पीच में कहा कि जो जिहाद के मुक़द्दस नाम पर मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं, वो कातिल हैं।
वो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। हम आईसिस के भी ख़िलाफ़ हमने खुलकर बयान दिया था। और ये जो लोग हरकत ऐसी कर रहे हैं फ्रांस में कि किसी की गर्दन काटना, किसी को टेररिस्ट एक्शन लेना, ये इनकी आइडियोलॉजी है, इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, हमको बहुत तकलीफ़ है, हम बेचैन हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया गया। हम अपनी तकलीफ़ को बयान भी नहीं कर सकते, मगर ये जो हरकतें की जा रही हैं इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, गलत है। और आप जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को मानना है आपको। और आप जब कोर्ट्स है, अदालत है, आप कैसे जाकर किसी की जान ले सकते हैं? ये कैसा हो सकता है? ये तो अनारकी हो जाएगी। लेकिन फिर इसको इस्लामिक टेरर का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि हर जगह ये कहें कि जो धर्म विशेष का अपराधी होता है। देखिए, टेररिज्म खुद एक नया मजहब बन चुका है, एक नया रिलीजन बन चुका है। और लोग अपने क्रिमिनल एक्शंस को, अपने जुल्म को छुपाने के लिए किसी मजहब का इस्तेमाल करते। जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका ये कहना है कि फतवों से नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। कौन से फतवे से देश चलता है बताइए हमको। फतवे के उनको माने नहीं मालूम। फतवा एक ओपिनियन है जिसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अगर मैं किसी मदरसे को जाता हूं, और हर मदरसा नहीं दे सकता, उसमें एक स्पेशलिस्ट मुफ्ती होते हैं, मैं एक इस्लामिक क्वेश्चन के ऊपर उनसे सवाल करता हूं और कोई ऐसा फतवे से देश नहीं चले। भाई हम तो कह रहे हैं देश चलता है संविधान से, आप कहाँ चला रहे हैं संविधान से देश को? आप में तो इंसानियत नाम की चीज़ है क्या मुख्यमंत्री में, कि रात के अंधेरे में आपने एक दलित लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया बगैर उसके माँ और बाप की मौजूदगी में, और आप बात कर रहे हैं? इतने लोगों की गोली मार दिया आपने, क्या आप संविधान से चला रहे हैं? क्या रूल ऑफ लॉ से चला रहे हैं? रूल ऑफ गन से चल रहा है उत्तर प्रदेश? इनको ये सोचना चाहिए। अब उठा के भाई नफरत कितनी फैलाएंगे मुसलमानों से? आप इस तरह के बयान देकर देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। और फिर जब नफरत फैलती है तो जाहिर है ये तमाम वाकयात होते हैं मारम तोड़ी के। तो इसका जिम्मेदार एक, आपने संविधान पर ओत लिया और इस तरह का जुमला इस्तेमाल करते हो और फिर अपने आप को योगी भी कहते हैं। आप संविधान पर ओत लिए तो चलाइए ना। आपने वहां पर जो दलित लड़की की रेप हुआ, हत्या हुआ, उसके अंतिम संस्कार में अलाउ नहीं करते और आप बात कर रहे हैं। कौन सा फतवा बताइए? चैलेंज कर रहे हैं उनको, कौन सा फतवा है बताइए। हम पूछना चाह रहे हैं, बताइए कौन सा फतवा की बात कर रहे हो? बिहार का चुनाव है तो नफरत फैलाना। एक मिसाल देके बताओ कौन से फतवे की बात करें। हाँ, मैं उनको हिस्ट्री याद दिलाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ते नहीं है लोग। फतवे उस वक्त दिए गए थे जब देश को आज़ाद कराना था, और उसी फतवे के ऊपर हजारों मुस्लिम उलेमाओं ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया अंग्रेजों से लड़ते हुए। जब इस तरह के ये लोग नहीं थे, ये संघ परिवार के लोग तो थे ही नहीं ना। भारत की आज़ादी की लड़ाई में कौन सा इन्होंने हिस्सा लिया? यही उलमाए कराम थे। मगर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा करना कि देश फतवों से, कौन सा फतवा है बताइए? हमको बताइए ना। चलिए हम उस पर आप हमारा ओपिनियन ले लीजिए, हम बोलने तैयार है। कौन से मदरसे ने दिया फतवा बताइए? सिर्फ नफरत फैलाना इनका मकसद है। एक आखिरी सवाल चलते चलते, बिहार में फिर अब सत्ता परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं आप लोग कि सत्ता परिवर्तन होगा या फिर क्या रहेगा? नहीं, देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट कामयाब हो, और हमको इंशाल्लाह उम्मीद है जमहूरियत में तो बिहार की जनता तय करेगी। और हम बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि 15 साल राजद के, 15 साल नीतीश कुमार और मोदी के बिहार को बेहाल कर दिए। प्रधानमंत्री ने एक जालिमाना लॉकडाउन लगाकर और नीतीश कुमार ने उस पर जख्म पर नमक छिड़क कर जो प्रवासी मजदूर थे उनको लेने तैयार नहीं थे। और ये गलत लॉकडाउन की वजह से आज भारत की इकोनॉमी गरीब बर्बाद हो चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसका नोटिस लेंगे और यही सवाल का जवाब वो अपने वोट के इस्तेमाल के जरिए करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये ओवैसी साहब थे जिन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया।